अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब मेहनत कर रहे होंगे। और आज हम क्लास नंबर 7 में मौजूद हैं और आज हम एक और सक्सेस का डोर ओपन करने जा रहे हैं। हमारी सक्सेस क्या है? वो है ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस। और उसके लिए हमें एक आज बेहतरीन एक और बहुत अच्छा जो स्टेप है वो हमने लेना है। एक और सीढ़ी हमने चढ़नी है, एक और लेवल हमने एक और लेवल पे जाना है। ठीक है। तो इस आज के इस नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमारा जो नया लेक्चर है वो जो जुड़ा हुआ है हर पिछली क्लास से, तो वो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। ओके। तो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर क्या लिया कि किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर, छोटा ब्रांड हो या बड़ा ब्रांड हो, उस पर ट्रैफिक कहाँ से आती है। ठीक है। ट्रैफिक से मुराद के उस पर ऑर्डर करने वाले लोग कहाँ से आते हैं। ठीक है। वो विजिट करें, उनकी मर्जी है ऑर्डर करें या ना करें, लेकिन उनके पास ट्रैफिक, इसको ट्रैफिक बोलते हैं, जो हर तरह का शख्स आके उस वेबसाइट को विजिट करता है। उनकी प्रोडक्ट को वो खरीदे ना खरीदे, लेकिन वो विजिट करता है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है ना कि आपकी अगर शॉप है तो आपकी शॉप पर कस्टमर आए, आपकी शॉप पर ग्राहक आए। ठीक है। उसके बाद फिर आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप उसको किस तरह से जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और आपकी वो प्रोडक्ट को खरीदने लग जाते हैं। ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा तफसील के साथ कि हमारे पास दो तरीके हैं अपनी ऑनलाइन स्टोर पर ट्रैफिक लाने के। पहला तरीका है कि वेबसाइट के थ्रू, और दूसरा तरीका है सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है। वेबसाइट के थ्रू हमने देखा कि वेबसाइट से के थ्रू लोग गूगल से जो है कोई भी खास कीवर्ड लिखकर जो है किसी खास वेबसाइट पर, जो टॉप रैंक्ड वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आता है। ठीक है। तो कभी कुछ ऐसा भी होता है कि कोई वेबसाइट टॉप रैंक नहीं होती, लेकिन उसका नाम उसको याद होता है तो वो उस नाम को लिख के आ जाएगा। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैंने अपने नाम, शॉप का नाम रखा हुआ है माई शॉप। ठीक है। तो माई शॉप पर कोई भी बंदा गूगल पे जाके माई शॉप लिखेगा, साथ मेरा नाम चलो लिख देगा, तो उसको डायरेक्ट उस पे ले जाएगा। अदरवाइज अगर आप कीवर्ड्स की बात करें तो जो लोग जो खरीदना चाहते हैं वो कीवर्ड जो है, ठीक है, वहां पर देंगे। वो शूज़ खरीदना चाहते हैं, वो और कोई टॉय खरीदना चाहते हैं, वो बेबी क्लॉथ्स खरीदना चाहते हैं, वो कोई किचन एसेसरीज खरीदना चाहते हैं, ठीक है, ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, इस तरह की बीसियों प्रोडक्ट हैं, बल्कि सैकड़ों प्रोडक्ट हैं, जो खरीदना चाहता है वो वहाँ पे जाके लिखता है और उसको वो प्रोडक्ट जो वो वेबसाइट्स की एक लिस्ट आ जाती है, जिसमें से वो किसी वेबसाइट पे क्लिक करके उनके स्टोर पे जाके ऑर्डर देता है। ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो दूसरा तरीका अपने स्टोर पर ट्रैफिक लाने का। ठीक है। और बहुत ज़्यादा मौसर तरीका, और आजकल जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक यूँ समझ लें कि एक पार्टनरशिप को देखते हुए, म्यूचुअल बेनिफिट्स को देखते हुए लोग जो है, ये आपके सामने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म नज़र आ रहे हैं, जो मशहूर प्लेटफॉर्म है जहाँ से जो ट्रैफिक आती है, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और यूट्यूब है या टिकटॉक है। ठीक है। तो इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से हमें ट्रैफिक आती है। ठीक है। तो इसमें जो सबसे अहम बात है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ से हमें ट्रैफिक कब आती है? जब हम इनको कुछ पे करते हैं। हम इनको पे करते हैं, हम इन पर हम एड्स रन करते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हुए, अपनी बजटिंग, अपनी कैपेसिटी को देखते हुए हम उस पर जाके एड्स रन करते हैं, और वहाँ उसके जो नतीजे में हमें ऑर्डर आना शुरू होते हैं। ठीक है। तो ये एक पार्टनरशिप होती है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ, कि हम उनको कुछ देते हैं, वो बदले में, और में हमें जो है ऑर्डर्स ला के देते हैं, वो बदले में हमें हमारे कस्टमर ला के देते हैं। ठीक है। व्यूअर्स ला के देते हैं, तो हम जो है उनको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने इस चीज़ को देखना है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके सामने हैं। तो इसमें भी जिस तरह से हमें, हमारे पास अगर वेबसाइट पर, ठीक है,
तो हमने लास्ट टाइम जो देखा, मैं थोड़ा सा रिवाइज करता चलूँ और आगे बढ़ते हैं हम, वो कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो कस्टमर लिख कर सर्च करते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने देखा, वो कौन से कीवर्ड हैं। और माशाल्लाह बच्चों ने असाइनमेंट बनाई, मुझे बहुत खुशी हुई। और हमारी क्लास में अभी नाम नहीं लेता, सारे बच्चे मेरे लिए इक्वल हैं, लेकिन मैं अब नाम लेना शुरू हो जाऊंगा जो बच्चे जो असाइनमेंट जमा नहीं कराते, ठीक है। तो असाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर पर जो आज असाइनमेंट आपको मिलेगी, आपने उस पर बड़ी मेहनत से उसको बनाना है, और आपके पास टाइम भी ढेर सारा है। आपके पास फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, मंडे को फिर हम दोबारा मिलेंगे। तो वो कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कस्टमर लिख कर सर्च करते हैं, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को देखा। हमने कुछ सैमरश टूल इस्तेमाल किया, और कमर ने, बहुत अच्छी बात है, कमर ने चैट जीपीटी से ये भी पूछा कि यार सैमरश वाले जो है मुझे एक दिन में खास लिमिट के जो सर्च करने देते हैं। तो कल मैंने तो आपके सामने दो वेबसाइट्स खोली थी, तो बहुत कम ही वेबसाइट से खोलने देते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं भाई आपकी जो डेली की लिमिट है वो खत्म हो गई है, 24 घंटे के बाद फिर अलाउ करते हैं। तो उसके उस लिए कमर ने जो है चैट जीपीटी से पूछा, और चैट जीपीटी उनको आंसर दिया। और उन्होंने उसके दो तीन और वेबसाइट्स और एप्स बताई जो इस तरह के काम करती है, तो उसने वो इस्तेमाल किए। ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे पास अल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं, ठीक है। तो बाकी बच्चे भी इस तरह से अच्छा इंटरेस्ट लें, और ले भी रहे होंगे। दूसरी चीज़, इन कीवर्ड्स को कितने लोग हर महीने सर्च करते हैं, ठीक है। तो वो हमने तफसील से देखा, आप लोगों ने तफसील से देखा था कि ये जो आपके सामने एक नज़र आ रहा है प्लेटफॉर्म, इसमें ये आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, इसमें आप ये देखें कि जो भी मुख्तलिफ या ब्रांड का नाम लिख के आ रहे हैं लोग, या फिर किड्स ब्रांड इन पाकिस्तान लिख के 468 लोग आ रहे हैं। कोको भी किड्स वेयर है, किड्स क्लोथ ऑनलाइन है, 338 लोग ये लिख के ला रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है जो ये इस तरह से लिख के ला रही है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि इन कीवर्ड्स को कितने लोग हर महीने सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये आपने तफसील से देखा, और आप लोग प्लीज़ इसको भूलिएगा मत, जब हम अपने ऐड रन करेंगे ना, तो उस वक्त हम सैमरश को दोबारा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप लोगों को उस वक्त मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आइए मैं आपको सैमरश पढ़ाता हूँ, सैमरश पढ़ लिया। सैमरश बहुत बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है। और हमने यूँ समझ लें, अभी हमने चावल की देग में से एक चावल का दाना चखा है, पूरी देग अभी बाकी है, ठीक है। सैमरश की मैं बात कर रहा हूँ, तो सैमरश को हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी फिल वक्त कौन से ब्रांड्स इन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं वो भी हमने देखा। मिनी माइनर्स भी उसी को टारगेट कर रहा है, वही जो है कोको भी कर रहा है, वही जो है बच्चा पार्टी भी उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद है, क्या मैं भी इन कीवर्ड्स को टारगेट करके ट्रैफिक ले सकता हूँ? यस, इसका आंसर यस है। तो आप भी इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम अपना जो दूसरा तरीका है अपनी स्टोर पर ट्रैफिक लाने का, दैट इज सोशल मीडिया, आज हम इसको तफसील से देखने लगे हैं। तो उसके लिए आप सब लोग प्लीज़ रेडी हो जाएं, अपनी कॉपी पेंसिल को संभाल लें, और जो है उससे लिखना शुरू करें। अच्छा, होता क्या है? होता यह है कि सोशल मीडिया पर आपने फेसबुक खोला हुआ है, या इंस्टा खोला हुआ है, या यूट्यूब पर आपको कोई ऐड नज़र आया है, आपके मतलब का ऐड है, ठीक है। और आप उस चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने सोशल मीडिया पर उस ऐड को देखा, तो आप क्या करते हैं, उस ऐड को आप क्लिक करते हैं, ठीक है। जब आप उस ऐड को क्लिक करते हैं तो होता क्या है, आपके पास उस ऐड के ऊपर लिखा हुआ होता है, मैं आपको सारी वो तफसील से बताऊंगा। या तो लिखा होता है शॉप नाउ, ठीक है। उस ऐड पर लिखा होता है शॉप नाउ करें, आप शॉप नाउ करते हैं, वो आपको ले जाता है स्टोर के ऊपर। या वहाँ लिखा होता है लर्न मोर, ठीक है। या फिर वहाँ पे लिखा होता है के मुख्तलिफ वर्ड्स यानी कि लिखे होते हैं, ठीक है। तो अब उन वर्ड्स में जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो हमें उस स्टोर पर ले जाता है, और हम उस स्टोर पे जाके अपनी मर्जी की चीज़ जो है उसको ऑर्डर करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि कभी कभी हम एड्स पे जाएं तो वहाँ पे डीएम लिखा होता है, या वहाँ पे ना, डीएम से मुराद डायरेक्ट मैसेज है, यानी कि आप डायरेक्ट उसको टारगेट जा रहे होते हैं। कुछ लोग ना ये अपना स्टोर शॉपिफाई पे नहीं बनाते, तो वो व्हाट्सअप बिजनेस अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, और व्हाट्सअप बिजनेस के ऊपर ही अपने तमाम कैटलॉग्स डालते हैं, अपने तमाम प्रोडक्ट्स डालते हैं। और फिर जो फेसबुक पे अपना पेज बनाते हैं, और फिर जो उसको ऐड रन करते हैं, तो वहाँ पर उनको क्या नज़र आता है, वहाँ पर उनको जो भी बंदा वहाँ पे ऐड पे जाता है तो वहाँ पे लिखा होता है व्हाट्सअप। तो जैसे वो उसको क्लिक करता है, तो वो फौरन कहाँ चला जाता है, उनकी वेबसाइट पर। अच्छा जी।
ये दो बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा से। ओके। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज का भी आपको आंसर पता लग गया कि डायरेक्ट मैसेज से मुराद ये जो ऐड के ऊपर जो बटन आ रहा होता है ना, उसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन से मुराद या तो वो बटन आपको स्टोर पर ले जाएगा, या फिर आपको वो फेस इस पे ले आएगा, फेसबुक मैसेंजर पे भी लेके आ सकता है, इंस्टा पर भी लेके आ सकता है, और व्हाट्सअप बिजनेस पे भी लेके आ सकता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देखनी है। हमने जब अपना अभी नेक्स्ट सेशन में जैसे हम आगे प्रोडक्ट हंटिंग कर लेंगे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएंगे, तो तब ये व्हाट्सअप बिजनेस, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे अब ज़रा आप लोग ज़रा कान खोल के ये लेक्चर सुनेंगे, और इस इन बातों को अपने पास नोट भी करेंगे कि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया पर एड्स की बात करते हैं, तो हमारे पास पहला सवाल ये जहन में आता है कि हमारे कंपिटिटर्स कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। हमारे कंपिटिटर्स मिसाल के तौर पर कमर जो है वो मोबाइल एसेसरीज सेल करता है, तो मोबाइल एसेसरीज जो है वो कौन कौन से उनके कंपिटिटर्स हैं वो इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है। एक तो उनको कंपिटिटर्स का पता चल जाएगा। दूसरा जो है ये सवाल भी उसके जहन में आता है कमर के कि वो जो कंपिटिटर्स हैं वो कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐड चला रहे हैं। ठीक है। तो भाई इसका जवाब मैं आपको दूंगा कि आज इस लेक्चर में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है। तो हमारे कंपटीटर कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और हमारे कंपटीटर हैं कौन कौन, तो ये पहला सवाल जो है इसका आपको जवाब मिलने वाला है। ठीक है। दूसरी चीज, एड्स के तौर पर कौन सी पिक्चर्स या वीडियोस यूज कर रहे हैं हमारे जो कंपटीटर्स हैं, चाहे वो बहुत बड़ा ब्रांड है, अगर मैं बात करूं मेकअप की या स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, ठीक है, तो या परफ्यूम की बात करूं तो जे डॉट है जहाँ पे, और और भी बहुत बड़े बड़े जो हैं ब्रांड्स हैं। ठीक है। वहां पर जो है शूज की अगर बात करें तो बड़े बड़े ब्रांड आपके सामने हैं शूज के। ठीक है। बाटा है, सर्विस है, ठीक है, और हश पपीज है, इस तरह से बीसीओ प्रोडक्ट्स जो है ना, इस तरह से ब्रांड्स हैं। तो वो अपने एड के अंदर कौन सी पिक्चर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और वो वीडियोस कौन सी लगा रहे हैं। अब मुझे बताएं, जब आपको एक बहुत बड़े ब्रांड के एड के बारे में पता चल जाए कि वो एड कौन सा चला रहे हैं, इस वक्त उनका एड कौन सा चल रहा है, ठीक है, और वो इस वक्त वीडियो कौन सी एड एज एड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे बताएं आपके लिए वारे न्यारे नहीं हो जाएंगे, आपको वहां से कौन सा एड मिल नहीं जाएगा। तो हम इस बेसिकली हम ये सोशल मीडिया और वेबसाइट से ट्रैफिक किस तरह से आ रही है, ठीक है, इस चीज़ को पढ़ते पढ़ते हम अपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस भी कर रहे हैं। ठीक है। हमारे जितने भी कंपेटिटर्स हैं हमें उनका अंदाजा हो जाएगा कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया के हवाले से एक और सवाल जहन में आता है कि ऐड पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ट्रैफिक कहाँ जाती है। ठीक है। यानी उस ऐड पे जब हम क्लिक करें तो कहाँ जाती है ट्रैफिक, तो इस चीज को भी समझने के लिए इस सवाल का जवाब भी आज हमें मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा, तो अब इस चीज को देखने के लिए कि हमारे पास इस वक्त जो है सोशल मीडिया के जरिए हम अपने कैसे किस तरह दे सकते हैं कि हमारे कंपिटिटर्स जो हैं वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अपने स्टोर पर ट्रैफिक कहाँ से ला रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए आज हम बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ देखने जा रहे हैं, वो क्या है। अच्छा जी, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मुझे बताइए ये आपकी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है मेटा एड्स लाइब्रेरी, ठीक है, इसमें एड्स लाइब्रेरी को अभी फिल वक्त भूल जाइए, और मुझे आप में से कौन बता रहा है कि ये मेटा क्या होता है। शाबाश। एनीवन। बहुत कम टाइम होता है, प्लीज, तो आप में से कोई बता दे व्हाट इज मेटा, आपने कहाँ देखा है मेटा। जी। कौन बता रहा है। कोई नहीं बता रहा। किसी को नहीं पता। सर हम बताएं। बताइए प्लीज। सर मेटा एक कंपनी है जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह की ऑनर। ओके, शाबाश। तो मेटा एक कंपनी है जो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके ऑनर है। ठीक है। तो अच्छा, अब इस मेटा को आपने फेसबुक पे भी देखा होगा, व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, ठीक है। तो एक बच्चे ने आंसर दिया है कि सर मेटा जो है वो एआई है। बेसिकली मेटा एआई को डील कर एआई को इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, ये काम करने के लिए, ठीक है, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चलाने के लिए। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है मेटा एड्स लाइब्रेरी, ठीक है, तो ये एक ऐसा खजाना है, आज मैं आपके सामने इस खजाने का मुंह खोलने जा रहा हूँ। ठीक है। हम मेरे पास वो चाबी है जो मैं आज इस खजाने को आपके सामने खोलने जा रहा हूँ, और आप खुश हो जाएंगे कि जितने हमने अभी सवाल देखे उन सब के जवाबात हमें मिलने वाले हैं। ठीक है। तो मेटा एड लाइब्रेरी जो है बेसिकली
हमारे उन तमाम सवालों का जवाब वहाँ पे मिलने वाला है। तो मेटा एड लाइब्रेरी बेसिकली फेसबुक की ही एक टूल है, ठीक है। फेसबुक का एक टूल है कि facebook.com में हम स्लैश एड्स लिख के स्लैश लाइब्रेरी लिख के, ठीक है, अभी हमने बस इसको देखना है। आप लोग प्लीज़ अपने पास अभी इसको ओपन मत कीजिएगा। तो इसमें जो है हम जाके क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जब हम मेटा एड्स लाइब्रेरी को ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये एक स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एड्स लाइब्रेरी, ठीक है भाई। यहाँ पे आप करंटली रनिंग एड्स अक्रॉस मेटा टेक्नोलॉजीज, यानी मेटा टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप वहां पर इस वक्त जो रनिंग एड्स हैं वो देख सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने कंट्री को सिलेक्ट करना है, ठीक है। हम फिलहाल पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान में काम करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम अक्रॉस बॉर्डर नहीं जा रहे, ठीक है, फॉरेन नहीं जा रहे। हम लोकल जो है वो ई कॉमर्स बिजनेस करने जा रहे हैं। तो अच्छा, दूसरे नंबर पे ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा ऑल एड्स, और दूसरा लिखा हुआ होगा इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। तो बच्चों आपने यहाँ पे ऑल एड्स पे क्लिक करना है। पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया कंट्री में, और यहाँ ऐड कैटेगरी में आपने ऑल एड सेलेक्ट कर लिया। अब आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आपने ऐड ऐड की कैटेगरी को आपने यहाँ पे लिखना है। अब ऐड कैटेगरी क्या होती है? ऐड कैटेगरी से मुराद प्रोडक्ट का नाम भी हो सकता है, और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। याद रखें, जब भी यहाँ पे कुछ लिखना है तो उसको डबल कोट्स में लिखना है। डबल कोट्स समझते हैं ना, दोनों डबल कोट्स दोनों साइड पे हो, उसके दरमियान आप जो भी कीवर्ड लिखेंगे वो उसको उसके ऊपर अच्छा सर्च करके देगा। और अगर आप बगैर डबल कोट्स के लिखेंगे तो हो सकता है आपको जो है आपके जो नताइज हैं जो आपको मिलने चाहिए वो शायद ना मिलें, ठीक है। इसलिए इस बात को यहीं पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, सही है। तो जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके सामने क्या आएगा। तो अगर हम उस तरफ जाएं देखना चाहें, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपके सामने बताना चाहता हूं कि कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत सारे हैं, वैसे 50 के करीब ये कीवर्ड्स हैं। तो आज इस पे असाइनमेंट भी हमने करनी है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि सबसे पहले हम उन कीवर्ड्स को देखते हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं अपने एड्स के अंदर, ठीक है। अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, यानी सेल्स ड्रिवन कीवर्ड्स, ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर नजर आ रहा है, बेस्ट डील टुडे नजर आ रहा है, फ्लैट 50% ऑफ आ रहा है, यहाँ पे 30% भी हो सकता है, फ्लैट 25% भी हो सकता है, बाय वन गेट वन फ्री, ये लिखा हुआ आ रहा है। और याद रखें ये सब चीज़ें आपने डबल कोट्स में लिखनी है। अच्छा, ₹999 ओनली लिखा हुआ आ रहा है, यानी आपकी जेब में अगर 1,000 रुपया है और आप चाहते हैं कि मैं कोई जो है ऐसी चीज़ खरीदूं जो इन पैसों में आ जाए, ठीक है। तो आप एज ए कस्टमर जब इसको सर्च करेंगे तो फेसबुक पर आपके सामने ये चीज़ें आएंगी। आप गूगल में जाके बाय वन गेट वन फ्री लिखें, आप फेसबुक में जाके लिखें, आपके सामने तमाम ऐसे एड्स आ जाएंगे जो 1000 में मिलने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम एज ए ई कॉमर्स बिजनेस मैन की बात करें तो इसमें क्या चीज़ आती है कि भाई मैं अपने ऐसा ऐड चलाना चाहता हूँ कि जो मैंने चीज़ मुझे 200 250 में मिली है और उसको मैं 1000 में सेल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए 999 ओनली, ये मैं उस कीवर्ड इस्तेमाल करूंगा अपने ऐड के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है, यानी कि हम ये कीवर्ड्स लिखेंगे कहाँ पर? अभी फेसबुक मेटा ऐड में लिखेंगे, और वो उससे रिलेटेड हमें इस वक्त पाकिस्तान में जो इस वक्त करंट चल रहे हैं बिल्कुल लाइव, ठीक है, वो हमें उससे रिलेटेड दिखाएगा, एड्स दिखाएगा। अच्छा, उसके बाद जस्ट लॉन्च लिखा हुआ है कि भाई अभी ये लॉन्च हुआ है। तो ऐसी चीज़ें जो है बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, कस्टमर जो है इस तरफ आता है। और बेस्ट प्राइस इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में बेस्ट प्राइस से मुराद भाई सस्ती चीज़ें हैं, फ्लैश सेल लाइव, ठीक है। तो कुछ लोग जो है लाइव सेल्स कर रहे होते हैं, फ्लैश सेल लाइव, वो ये वाला कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। हरी अप, हरी अप जो है ऐसा वर्ड है जो लोगों को कहता है बस जल्दी आ जाओ, ये अभी खत्म ना हो जाए, यानी कि बहुत कम स्टॉक रह गया है। और ऑफर एंडिंग सून, ये भी एक ऐसा लफ्ज है जो लोगों को बुलाएगा अपनी तरफ कि भाई जल्दी से आ जाओ वरना ये ऑफर हम खत्म कर देंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपने ये लिखा, आपने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, आपने बाय वन गेट वन फ्री लिखा, तो आपके सामने एक पहला ऐड आया, मैं वो दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा, ये सबसे पहले आपने एक लफ्ज देखना है एक्टिव, ठीक है। आपके असाइनमेंट में भी ये चीज़ आएगी कि ऐड एक्टिव है या अनएक्टिव है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, कब से चल रहा है, ये दूसरी चीज़ आ गई। ये कि स्टार्टेड रनिंग ऑन 2 मई 2025, टोटल एक्टिव टाइम जो है 13 घंटे हो चुका है, ठीक है। ये जब इसका स्क्रीनशॉट लिया गया होगा उस वक्त इतना इसका वो चला होगा। हम इसको अभी लाइव भी देखते हैं, ठीक है। ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है।
अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ज़रा आप लोग गौर फरमाइए कि आपके पास ये क्या नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ आ रहा है सबसे पहली चीज, ये आईडी ऐप ऐड की, और दूसरे नंबर पे कि ये इस डेट से चल रहा है, इतने आवर्स हो गए हैं। अच्छा, आगे लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म कौन कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि ये ऐड कहाँ कहाँ चल रहा है। फेसबुक पर है, और ये इंस्टाग्राम पे है, और मैसेंजर पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, और इसमें अगर हम डिटेल में जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, उसका नाम, वेबसाइट का नाम, स्टोर का नाम लिखा हुआ है, और क्लोथिंग ब्रांड है ये, बाय टू गेट वन फ्री, ठीक है। हमने सर्च भी इस तरह से किया था, बाय वन गेट वन फ्री, तो उससे रिलेटेड ये ले आया है, ठीक है। और ये इसकी जो है खास हेडिंग है। और यहाँ पे देखें ये शर्ट है, एक आप लिखें बाय दो लें और तीसरा आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह के ऐड आपको यहाँ पे नजर आएंगे, सही है। तो इस तरह के एड्स हमने देखने हैं, तो अब हम इसको लाइव देखने जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको इसका लाइव डेमो देने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले चंद चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, पहली चीज क्या है, इमोशन एंड पेन पॉइंट ट्रिगर, ठीक है। ये ऐसे अल्फाज हैं जो आपकी इमोशंस के साथ खेलते हैं, ठीक है। सबलिमिनल कैटेगरी में ये आते हैं। तो इसमें पहली चीज क्या है, टायर्ड ऑफ दिस प्रॉब्लम, या यार ये एक प्रॉब्लम है आपका, उस प्रॉब्लम से आप थक गए हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है, ठीक है। अब टायर्ड ऑफ दिस प्रॉब्लम में सिर्फ ये नहीं कि आपको किस जगह पेन है उसके पेन किलर आपको दिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपका बैग जो है वो खराब हो गया, उस बैग को आपने नया बैग लेना है, फाइनली या सोल्यूशन आ गया जी, से गुड बाय टू आ गया, इजी फिक्स फॉर आ गया, नो मोर, एवरीवन नीड दिस, यू वोंट बिलीव दिस वर्क्स, बेस्ट हैक फॉर होम, ठीक है। अब ये इस तरह की चीजें आ गई इमोशन ट्रिगर में। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये तमाम कीवर्ड, मैं आपको बता रहा हूँ जो मेटा एड लाइब्रेरी में आप लिख सकते हैं। यूज केस बेस्ड कीवर्ड, ठीक है। यूज केस से मुराद कुछ तजुर्बात हैं उनकी रोशनी में। नंबर वन, फॉर योर होम, परफेक्ट फॉर किचन, every woman need this, must have gadget, for working professionals, for student in Pakistan, summer winter essential, रमजान स्पेशल, ईद स्पेशल, समर सेवर। तो ये जो है यूज केस बेस आ जाते हैं, ठीक है। ओकेजन बेस जिसे बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और भी ओकेजन बेस आ गया, गिफ्ट ओकेजन और इमोशन बेस, ठीक है। तो जैसे बर्थडे होती है या एनिवर्सरी होती है, ठीक है। परफेक्ट गिफ्ट आइडिया, एनिवर्सरी सरप्राइज, रमजान ऑफर, ईद ऑफर, बेस्ट गिफ्ट फॉर हिम, ठीक है। मेक योर लव्ड वन स्माइल स्माइल, ट्रेंडिंग दिस ईद, वेडिंग सीजन स्पेशल, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट दिस मंथ, ठीक है। तो ये ओकेजन बेस्ड है, सही है। अच्छा, कुछ लोग ब्लेस्ड फ्राइडे लिखते हैं, वो आ जाता है, ठीक है। अच्छा, टेक गैजेट टर्म्स कौन सी हैं, स्मार्ट गैजेट फॉर होम, यूएसपी पावर टूल, पोर्टेबल सोल्यूशन, नो इलेक्ट्रिसिटी नीडेड, मैग्नेटिक डिजाइन, मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी में आते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप, कैच हॉल्स, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप यानी कि हॉट सेलिंग आइटम है, इंपोर्टेड क्वालिटी है, यानी प्रोडक्ट की बारे में खसूसियात, वायरल प्रोडक्ट है जी, मस्ट हैव आइटम, लेटेस्ट ट्रेंड 2025, टिकटॉक ट्रेंडिंग, इंस्टाग्राम वायरल फाइंड, न्यू लॉन्च पीके अवेलेबल इन पाकिस्तान। अच्छा, इस तरह के आप ये लिख सकते हैं। ये सारे जो मैंने आपको कीवर्ड बताए, ये 50 के करीब कीवर्ड बनते हैं, तो इन पर आज असाइनमेंट भी आपको मिलने वाली है। अब हम इस चीज़ को लाइव देखने जा रहे हैं, ठीक है। आधा मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, हम यहाँ पे लिखते हैं फेसबुक, ठीक है, स्लैश एड्स स्लैश लाइब्रेरी, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे आपसे सवाल है, जब आप फेसबुक ओपन करते हैं, ठीक है, तो फेसबुक अकाउंट यानी प्रोफाइल और फेसबुक पेज, इसमें क्या फ़र्क है, कौन बता रहा है? शाबाश, कौन बता रहा है? कोई नहीं बता रहा। सवाल दोबारा सुन लें। सर फेसबुक बोले बोले। सर फेसबुक प्रोफाइल हम हमारा अपना जाती अकाउंट होता है जिस पर हमारे दोस्त हो,
वगैरह हम अपने मैसेज भेजते हैं हर किसी के लिए, और फेसबुक पेज हर किसी के लिए होता है जहाँ हमने अपना बिजनेस चलाना होता है वगैरह। ठीक है, आपने अच्छा आंसर दिया है। तो फेसबुक प्रोफाइल पर हमारी सारी आईडी की इंफॉर्मेशन होती है। ये एक बच्चे ने जवाब दिया है, गुड। देखें, फेसबुक प्रोफाइल जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, जैसे कमर ने कहा, जैसे मेरी फेसबुक प्रोफाइल है नोमान महमूद, ठीक है। मेरे नाम से दो तीन और लोग भी आए हुए हैं, वो खैर प्रोफाइल देखें तो वहां से पता चल जाता है। मेरी प्रोफाइल में तो काफी मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग वहां पे भी जा रहे हैं। और फेसबुक आईडी पर हर इंसान देख रहा होता है। अच्छा, फेसबुक प्रोफाइल या आईडी, ठीक है, ये एक ही बात है, ये आपका पर्सनल अकाउंट होता है। और आप उस पर्सनल अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारे पेजेस बना सकते हैं, जितने आपको रिक्वायर्ड हो। आई समझ? तो आपका जो फेसबुक पेज है वो इससे रिलेटेड भी हो सकता है बच्चों, कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे आपने किसी सेलिब्रिटी के बारे में या चाहे अपने बारे में, ठीक है, कुछ लिखा है तो वो भी आ जाएगा वहां पे। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं फेसबुक। अच्छा, मैं फेसबुक आपके सामने खोलता हूँ, थोड़ा मैं आपको फर्क बताना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, हमने पहले इस पे बात की थी। हम्म। है बच्चों, बताएं, इस पे पहले बात की थी हमने। ओके। अच्छा यार, ये मेरा अब फेसबुक प्रोफाइल है नुमान महमूद के नाम से, जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको खोलता हूँ। ये 7.4 के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, इतनी फॉलोइंग्स हैं, सही। ये पोस्ट है हमारी और ये सारा, ठीक है। ये तो आगे फेसबुक हमारा पोस्ट, सॉरी प्रोफाइल। उसके बाद ये 9 डॉट्स जो हैं, इस पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होता है पेज। आप पेज पे क्लिक करें। सॉरी यार, ये तो क्रिएट पेज हो गया सीधा। अच्छा, तो यहाँ पे पेजेस लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो क्रिएट पोस्ट है, स्टोरी है, रील है। मैं इधर नहीं अभी क्लिक कर रहा, यहाँ पेज लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे इस प्रोफाइल से जितने पेजेस बने हुए हैं, जैसे ये हमारे स्कूल का मैंने पेज बनाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्कूल कोई किसी खास बंदे का नाम तो नहीं है। अच्छा, बी ट्रेंड जो है, ये मेरी जो है प्रोडक्ट है, ठीक है। इस पे हम काम कर रहे हैं, ये बैग, लेडीज बैग्स जो है उस पर है, अभी इस पे काम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों जीवन एंड उदास, ये हमने किसी जमाने परफ्यूम का काम किया था। ये हमारा अलुमनाई का पेज बना हुआ है। ये मेरा एक इदारा था रूट्स लोधरा के नाम से, ठीक है। अच्छा, ये हमारा नाथ खानी का ये है पड़ा, और ये एक ALS एम्बिशियस एकेडमी, ये एक ये बना हुआ है अमेरिकन स्कूल का। अच्छा, ये हमारे सारे क्या हैं बच्चों, पेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नया पेज अपना बनाएंगे, आप सब भी इस तरह से बनाएंगे, सही है। अच्छा, तो ये पेज होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आपके फॉलोअर्स आते हैं, और जो आपके प्रोफाइल होते हैं उस पर आपके फ्रेंड्स आते हैं, ठीक है। तो हम बगैर टाइम ज़ाय किए ज़रा देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, चले हम वहाँ गए। तो हमने वहाँ पे जाके लिखा, अब यहाँ पाकिस्तान है, ऐड कैटेगरी में गए, ऑल ऐड सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि आज कौन दे रहा है बाय वन। और भाई डबल कोट्स में आ जाओ तुम, बाय वन गेट वन फ्री। देखते हैं इससे रिलेटेड कोई है। ये आ रही है, ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री। ये किसी ने लगाया हुआ है, ठीक है। ये बहुत सारे आ रहे हैं। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करें तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट्स इस पे आते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमने इस पे देखा तो हमारे पास ये कुछ एड्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिन पे एक्टिव लिखा हुआ है हम उस तरफ तवज्जो ज्यादा देंगे। एक्टिव से मुराद कि वो चल रहे हैं, ओके। और इस एक्टिव से ये भी पता चल रहा है कि जिस डेट से उन्होंने चलाया हुआ है वहां से अब तक उनको सेल्स आ रही हैं, इसलिए उन्होंने चलाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ऐड आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए। ये देखें, बाय वन गेट वन फ्री, हमने सर्च किया, उससे रिलेटेड ये आ गया।
ये वेबसाइट का नाम है, लेकिन ये इस वक्त एक्टिव नहीं है, ठीक है, एक्टिव नहीं है, और सॉरी एक्टिव है। अच्छा, तो ये इसने 21 अगस्त से चलाया था, और आज ही चलाया है, आज ही चलाया बच्चों, ये 6 आवर्स हो गए, ठीक है। प्लेटफॉर्म ये सारे इस्तेमाल करें, फेसबुक, इंस्टा। ऑडियंस नेटवर्क से मुराद क्या है, ये जरा आप चैट जीपीटी करके मुझे बताइएगा। थ्रेड्स है और मैसेंजर है, ठीक है। ये आपने मुझे बताना है व्हाट इज ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है। ये आपने चैट जीपीटी से पूछना है, कमर अभी पूछ लो और मुझे बता दो ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है, ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। अच्छा, उसके बाद ये 21 अगस्त, ये भी आज से 5 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे इसको हुए हैं, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म ये इस्तेमाल कर रहा है, ये जनाब ऐड है। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। ये भी 21 अगस्त से हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो काफी अरसे से चल रहा हो यार। 20 अगस्त से हैं। और क्या है जी, 20 अगस्त से हैं। और क्या है जी, ठीक है। 20 अगस्त, 19 अगस्त से चल रहे हैं। और कुछ ऐसे ऐड भी हो सकते हैं जो बहुत अरसे से चल रहे हैं। ये देखें कब से चल रहा है, 13 अगस्त से चल रहा है, ठीक है। 13 अगस्त से, यानी कि ये चल रहा है, डेली चल रहा है, डेली की इन्वेस्टमेंट इन्होंने डाली होगी, ये चल रहा है। तो हम जब ऐड रन करेंगे तब इसको डिटेल से देखेंगे। बहरहाल ये है कि उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने डिफरेंट एड्स जो है रन करके और डिफरेंट कीवर्ड्स दे के आपने देखना है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे उसको आपने नोट कर लेना है, उसकी एक तस्वीर ले लेनी है आपने, ठीक है। उसकी एक तस्वीर लाजमी लीजिएगा। अच्छा, तो ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल कोट्स में लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे लेडीज बैग्स। हम जब एंटर प्रेस करते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा, जब आप लेडीज बैग्स लिखते हैं ना, तो नीचे कुछ उसके पेजेस के ना, फेसबुक पेजेस के नाम आ रहे होते हैं, ठीक है। जब लेडीज बैग्स लिखते हैं तो वो बेसिकली स्पॉन्सर्ड होते हैं, लोग वो पैसे देते हैं भाई, यहाँ पे कोई बंदा लिखने लगे तो हमारा सबसे पहले आ जाए। अच्छा, ये जनाब एड्स आपके सामने हैं, बैग के एड्स, ठीक है। ये बैग के एड्स आ रहे हैं, 19 अगस्त से ये ऐड चल रहा है, 18 अगस्त से ये ऐड चल रहा है, सही। और बिक रहे हैं, लिटरली बिक रहे हैं बेटा ये सारे। अब यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा है यार, ये बैग जो है, आप लोग इसको नोट करें भाई, क्या नजर आ रहा है, कब से चल रहा है ये। इस वक्त एक्टिव से मुराद ये है कि इस वक्त भी चल रहा है बच्चे। और 26 जून 2025 से चल रहा है ये ऐड, इसका मतलब ये वाला बैग मुझे बेचना चाहिए, क्यों? क्योंकि इस पे ऑर्डर आ रहे हैं, लोग इसको खरीद रहे हैं, इसको अच्छा समझ रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा यार, एक और है, 12 अप्रैल से चल रहा है, अभी तक एक्टिव है, बहुत पैसे लगा रहे होंगे भाई ये ट्रेंडी बैग है भाई, ये देखो इस तरह से बैग लोग पसंद करते हैं। अब लोग ये ऑर्डर दे रहे होंगे तो चल रहा है ना भाई। हम्म। इसी तरह ये 11 नवंबर 2024 से चल रहे हैं, पागल है ये। हम्म। ये बैग चल रहे हैं, ये इनका ऐड है। तो उन्होंने क्या किया है कि कुछ बैग बेचे हैं, और उसमें जो उनके कस्टमर हैं या ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं, इनसे वीडियो बनवा के वो शेयर किया। जब भी कोई देखता है यार ये तो हर बंदा ये खरीद रहा है, मैं भी खरीदता हूँ, तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया। समझ रहे हो बात। तो जब ये शॉप नाउ पे यहाँ पे कोई बंदा क्लिक करेगा तो देखो कहाँ जाएगा। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, उनका स्टोर ओपन हो गया, ठीक है। वहां पे देखो ये बैग कितने के मिल रहे हैं, और कितने अच्छे अच्छे बैग यहाँ पड़े हैं। सही है। डन। ये बात समझ आ गई। तो अब अजान भी हो रही है, आप लोगों को उम्मीद है यहाँ तक ये सारा समझ आ गया होगा। मैं अब आप लोगों को ना एक असाइनमेंट शेयर करूंगा, आप लोगों ने उस असाइनमेंट को लेना है। एक चीज़ रह गई हमारी, वो क्या थी कि हमने कोको बी को देखा था। कहाँ से देखा था? कोको बी को हमने वहां पे देखा था, आज हम कोको बी को यहाँ भी देखते हैं कि कोको बी के कुछ एड्स यहाँ चल रहे हैं। जी हाँ, 4 अगस्त से कोको बी ने ये चलाया हुआ है। 4 अगस्त से अब तक ये 3 ऐड चल रहे हैं इनके। 15 जुलाई से अब तक ये चल रहे हैं भाई। और 12 ऐड और हैं जो इस तरह के क्रिएटिव टैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। ये वाला टैक्स, ये चेक करें आप। ये इस तरह के जो ऐड होते हैं ना बच्चों, जिसमें 3 4 चीजें आ रही होती हैं, इसको कैरोशल ऐड बोलते हैं। ये हम ऐड बनाना सीखेंगे। ये सिंपल पोस्ट है, ठीक है, पिक्चर पोस्ट है। और ये वीडियोस भी हैं इनकी, ठीक है। समझ आ गई है। 2 जुलाई से भी इनके ऐड चल रहे हैं अभी तक। बताएं भी, खजाना है ना, पता चल जाएगा ना, जो आप काम जो चीज़ आप बेचना चाहते हैं तो आपको हेल्प मिल जाएगी ना।
अगर आप कहते हैं कि मैं मेरी बात से इत्तेफाक करते तो वन प्रेस करेंगे। वेरी गुड। अब आप लोगों ने ये देख लिया, ठीक है, लेकिन अब आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस करनी है भाई। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे? यानी आपने अपने कंपिटिटर्स को यहाँ पे देखना है, ठीक है, वो कब से उनके ऐड चल रहे हैं, कौन सी चीज उनकी ज्यादा बिक रही है, कैसे पता चलेगा? जैसे आप यहाँ पे डेट देखेंगे, खास तौर पे ये भी देखना एक्टिव भी है, एक्टिव होना चाहिए, और डेट पुरानी होनी चाहिए, तो समझो ये बिक रहा है। देखो यार, वो बैग हमने देखा तो नवंबर 2024 से चल रहा है, तो उसकी सेल आ रही होगी ना। उसने रोका ही नहीं, उसको सेल्स आ रही हैं, प्रॉफिट हो रहा है, पर बैग उसको पैसे बच रहे हैं। देखें जी, अजान का टाइम, अजान हो चुकी है, नमाज का टाइम हो गया है। आप सब लोग जो है प्लीज़, असाइनमेंट शेयर करूंगा, वो आपने बनानी है, ठीक है, वीकेंड असाइनमेंट होगी, आपने लाजमी बनानी है, ठीक है। इस वीकेंड पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे टाइम ले सकता है। मैं आपको इंशाल्लाह जो है एक फ्लेक्सिबल टाइम में बात कर लूँगा। जूम पे भी मैं आ सकता हूँ, किसी बच्चे ने कोई हेल्प लेनी है, ठीक है, किसी बारे में बात करनी है, सही है, तो आप लोग वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम फिर मंडे को मिलेंगे। एक असाइनमेंट आपको शेयर कर दी जाएगी शाम को, ये वीडियो भी शेयर कर दी जाएगी, प्लीज़ आपने वो अटेम्प्ट करनी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।